कि एक जबरदस्त न्याय प्रिय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। और अब सवाल था मेरे सामने कि हत्या का आधार क्या है मेरे पास। तो आधार था एक दिन पहले की गई विष्णु जी से बातचीत, वो आधार था और पुख्ता आधार था जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे राजनीति के गंदे भंवर में फंसाया जा रहा है और उच्चाधिकारियों की भूमिका भी उन्होंने संदिग्ध बताई एक दिन पहले। तो वो जो सारी चैट जब उजागर हुई, आप सोचिए कि हो सकता है कुछ और किसी और नागरिक के पास ये चैट होती, वो शायद ये कहता भाई विष्णु जी चले गए। अब अपने तो सरकार से, सत्ता से, पुलिस के बड़े आईपीएस अफसरों से हमारी तो हिम्मत नहीं है पंगा लेने की भाई, और विष्णु जी को न्याय मिले नहीं मिले पहले मुझे मेरी सुरक्षा की चिंता करनी है। यह बात किसी भी नागरिक के मन में, क्योंकि मनुष्य में विकार होता है, भय भी होता है, सब चीजें होती है, तो उसके मन में आ सकता था। मैंने रोने के बाद आंसू पोंछकर पहला काम यह किया कि नहीं, खड़े हो, और खड़े हो करके जो काम न्याय के लिए हो सकता है वो सारे काम हमको शुरू करने। कैसे किया? मैं इस न्याय यात्रा को शुरू करता हूं। जैसे ही चैट सबके सामने आई, विष्णु जी को जानने वाले लोग, विष्णु जी को पूजने वाले लोग, विष्णु जी को देवता मानने वाले लोग और पुलिसकर्मी जिन्होंने उनके साथ काम किया, जिन्होंने उनके बारे में सुन रखा था, जिन जनता के लोगों ने उनके बारे में सुन रखा था, उनके तुरंत ध्यान में आ गया। और ध्यान में आते ही राजगढ़ पुलिस थाने के बाहर बहुत सारी संख्या में नागरिक आ गए। तो फिर हमने निवेदन किया कि राजस्थान से हमने जिनको वोट देकर जिताया है उनको हाथ जोड़कर कहा कि साहब आप मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को पत्र लिखिए सीबीआई जांच के लिए। कहिए मत, मुंह से मत बोलिए, पत्र लिखिए। तो हमारे निवेदन पर कुछ लोग जिनको, जैसे बीजेपी के लोग थे तो उनको पॉलिटिकली फायदा मिलने वाला था इस मामले में, उन्होंने पत्र लिखे। और एक बात बीच में दोहरा देता हूं, अगर आज बीजेपी की सरकार होती ना तो बीजेपी के एमएलए कांग्रेस की तरह है, विश्वेंद्र सिंह जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, उनके जैसे सम्मानी लोगों को छोड़ दीजिए, उनके जैसे दबंग लोगों को छोड़ दीजिए, तो बीजेपी का भी कोई एमएलए पत्र नहीं लिख रहा होता और कांग्रेस के एमएलए लिख रहे होते हैं। तो कुछ 10-20 एमएलए के पत्र आ गए, हाथ जोड़े सब लोगों ने, आपने भी जोड़े, हमने भी जोड़े, पुलिस वालों ने जोड़े। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, राजस्थान के कई पुलिस वालों ने जिनको हमने सूची में लिया, कई आईपीएस अफसर थे जो हमको लगता है कि ये अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, उनको भी हमने हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन किया और कहा साहब आप हमारी ये मदद करिए कि आपके कोई एमएलए संपर्क में है तो उनको कहिए कि सीएम को पत्र लिखें। काम शुरू हुआ लेकिन ज्यादा सफल नहीं। फिर थोड़ी सी नीति बदल करके हमने कहा कि जो एमएलए पत्र नहीं दे रहे हैं उनसे, या एमपी जो पत्र नहीं दे रहे हैं उनके हारे हुए एमएलए और एमपी से पत्र ले लीजिए और वो सारे पत्र जो जनता के सामने रख दीजिए कि साहब इन एमएलए साहब ने पत्र दिया है, इन्होंने नहीं दिया है। जनता के सामने कि हमने कहा जो हारा हुआ है उससे पत्र ले लीजिए। तो जितने जीते हुए एमएलए थे उनमें से लगभग बीजेपी के लोगों ने पत्र दे दिए और हारे हुए एमएलए के पत्र आने शुरू हो गए। जो कांग्रेस से हारे उनके दबाव पत्र आ गए। ये पत्रों की संख्या लगभग 200 से ऊपर चली गई और उन्होंने यह भी कहा कि ये पत्र जनता को ध्यान में लाइए कि साहब हमने पत्र लिख दिया सीएम को। काम यहां भी नहीं चला। विष्णु जी ने जिस घर में जन्म लिया वह समाज था जो किसी निरीह जानवर के लिए या पेड़ के लिए जान दे सकते हैं। वो लोग राजस्थान में ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकते थे कि इस राजस्थान से में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सरकार से नहीं संभलती। लेकिन उस समाज के और कुछ समाज के अन्य प्रबुद्ध वर्ग जो था उन्होंने उनको इस काम से, गलत काम से दूर रखा। फिर दृश्य आया एक और कि राजस्थान में एक व्यक्ति इस पूरे काम में जुड़े, जी जान से जुटे, उनका नाम है श्री हनुमान बेनीवाल। और जैसे ही श्री हनुमान बेनीवाल इस पूरे रोल में आए तो उनकी आरएलपी पार्टी और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे विद्वान लोग, मैं तो पहली बार उनके संपर्क में आया हूं, ऐसे जबरदस्त बुद्धि वाले लोग, ऐसे जबरदस्त एनर्जी वाले लोग, और उन्होंने कहा कि विष्णु जी को न्याय मिलना चाहिए।